हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। सांसद राजेश वर्मा के समर्थन में बिस्वा विधानसभा के कंदुनी पहुंचे सीएम योगी, विपक्ष पर साधा निशाना। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर 2:55 पर बिस्वा विधानसभा के कंदुनी गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बताते चले कि सदर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बिस्वा विधानसभा के कंदुनी गांव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। वह अपने उड़न खटोले से गांव में बने ITI मैदान पहुंचे। दोपहर करीब 2:55 पर पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर ITI मैदान में बने हेलीपैड पर उतरा। जनसभा को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां ललिता देवी व महर्षि दधीच को प्रणाम करते हुए राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की जयंती पर उपस्थित जनसमूह को बधाई दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है और चौथे चरण में सीतापुर वासियों को मतदान करना है। 3 चरणों में मतदान से देश में फिर एक बार मोदी सरकार की आवाजें आ रही हैं। समस्त जनता में यह भाव दिख रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने आगे बताया कि यह 2024 का आम चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच है। एक तरफ वह लोग हैं जो सनातन आस्था का सम्मान करते हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर बनाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करवाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण को फिजूल बताते हैं। ऐसे लोग जिनका सनातन आस्था से कोई मतलब नहीं है। ऐसे समाजवादी पार्टी केवल परिवार और आतंकवादियों की पक्षधर है। उन्होंने कहा कि जब राम भक्त पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था तब अखिलेश यादव ने संवेदना में 2 शब्द भी नहीं कहे और अभी उत्तर प्रदेश में एक माफिया की मृत्यु हुई तो उसके घर जाकर फातिया पढ़ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव आतंकवादियों के मुकदमे वापस करवाते हैं किंतु हमारी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह लोग राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं। राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या काबुल या रावलपिंडी में बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह नया भारत है, यह पहले छेड़ता नहीं है किंतु यदि कोई उसे छेड़े तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है। उन्होंने कड़े रूप में माफियाओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि कोई माफिया कानून को हाथ में लेगा या बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसे यह जान लेना होगा कि यमराज पहले ही उसके जीवन की डोर काट चुके हैं। आपने देखा होगा जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला किया था और जिन आतंकवादियों ने CRPF कैंप रामपुर पर हमला किया था, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी एक फाइल पे साइन किया था, इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। वो तो हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे कि न्यायपालिका ने बचा लिया, अन्यथा वे आतंकवादी बाहर निकलते तो फिर विस्फोट करते, फिर हमले करते, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते। आज बहनों और भाइयों, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज आपकी सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर सुरक्षा में, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में, किसी आम नागरिक की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो उसे मालूम है कि सेंध लगाने के पहले यमराज उसके जीवन की डोर काट करके लेके चले जाएंगे। पूरा चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में बंट करके रह गया है। एक और राम भक्त है, पूरे देश का राम भक्त एक और खड़ा है
और वह एक स्वर से बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी तरफ रामद्रोही है, रामद्रोही है। वे कहते हैं मंदिर बेकार बना है, वे कहते हैं मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे कहते हैं भारत के अंदर मंदिर की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान राम का मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या काबुल और कंधार में बनेगा? क्या लाहौर और कराची में बनेगा? क्या अरे अयोध्या तो भगवान राम की पावन जन्मभूमि है और कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था की भूमि है। कांग्रेस के समय आतंकी विस्फोट होते थे और पब्लिक से आवाज उठती थी कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो सरकार क्या कहती थी? अरे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। एक शब्द उनका मिलता था, सीमा पार के आतंकवादी है। और आज आतंकवाद का नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब तो जोर से पटाखा भी फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है। अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी क्या ये राजनीति करेगी? और इसको तो जनता जनार्दन के बीच जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने नैतिकता खो दी है। जब सत्ता में थे खूब लूट खसोट किए, परिवार के सिवाय किसी को इन्होंने बख्शा नहीं। और पैरवी किसके करते थे? दो प्रकार के लोगों की पैरवी करते थे, या तो अपने परिवार की या आतंकवादियों की और माफिया और अपराधियों की। आप सोचो, हर बड़ा अपराधी, हर माफिया सपा का शागिर्द था कि नहीं था? आज की अयोध्या को अगर आप देखेंगे ना, आपको त्रेता युग का रामायण काल याद आ जाएगा कि भगवान राम के समय में अयोध्या ऐसे सुंदर रही होगी। और काशी में चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सतयुग सामने आ गया, साक्षात सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हम लोग यहां पर नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य के लिए भी ऐसी बड़ी कार्य योजना लेकर के हम लोग आ चुके हैं। नैमिषारण्य के विकास का मतलब ढेर सारे विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ना। 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां पे यात्री विश्रामालय बनेंगे, गोमती नदी का रिवर फ्रंट के रूप में डेवलपमेंट होगा, मंदिरों का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का कार्यक्रम होगा। वहां अंदर पे हरेक व्यापारी को पुनर्वास की बेहतरीन व्यवस्था दी जाएगी। नए होटल और रेस्टोरेंट खुलेंगे। वहां पे इलेक्ट्रिक बस की सेवा के साथ लखनऊ के साथ जुड़ने जो सेवा हम प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ भी हम जोड़ने जा रहे हैं। सीधे हेलीकॉप्टर से लोग पहुंच करके जिसको भी आना है आराम से आ जा सकता है। और धीरे धीरे करके मेट्रो भी लखनऊ से बाहर आकर के वहां तक पहुंचेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेडिको खितान फैक्ट्री की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भयमुक्त माहौल बनाया गया है। इसी का नतीजा है कि रेडिको खितान जैसी फैक्ट्री ने सीतापुर आकर करीब 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है। आज बहनों भाइयों, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज आपकी सुरक्षा में कोई सेल नहीं लगा सकता। अगर सुरक्षा में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में, किसी आम नागरिक की सुरक्षा में कोई सेल लगाएगा तो उसे मालूम है कि सेल लगाने के पहले यमराज उसके जीवन की डोर काट करके लेके चले जाएगा। हमसे मालूम है कि केवल रामलला अयोध्या में विराजमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि अगर कानून को हाथ में लेकर के कानून को बंधक बनाने का प्रयास करेंगे तो राम नाम
सुरक्षा का वातावरण भारतीय जनता पार्टी दे सकता है। और ये सुरक्षा का बेहतर वातावरण का ही परिणाम है कि रेडको खेतान भी यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आती है और सैकड़ों नौजवानों की नौकरी और रोजगार का द्वार भी खोलती है। इस मौके पर रेडको खेतान फैक्ट्री के सीओओ ने भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, जिला प्रभारी नीरज सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिरौली विधायक मनीष रावत, भाजपा नेता प्रशांत तिवारी समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीतापुर से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।